हेलो डिवाइन सोल, हर महादेव, जय हो मादी शक्ति। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टैरो मैजिक बाय चित्रा 222। मैं हूं चित्रा टैरो कार्ड रीडर, लाइट वर्कर और आपकी डिवाइन मैसेंजर। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि जो वर्गों हैं यानी कि जो कन्या राशि हैं उनके लिए जुलाई मंथ क्या लेके आ रहा है, क्या गाइडेंस है और क्या एडवाइस है, इन सब चीज़ों को आज हम देखने की कोशिश करेंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि आप अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस मैजिकल यात्रा को। थैंक यू। तो सबसे पहले वर्गो जो आप यहाँ पे हैं, और हाँ मैं ये कहना चाहूँगी आप अपने मून साइन, सन साइन, जिसको भी आप कंसीडर करते हो कि यस ये मेरा जॉडिक साइन है, आप उससे ये रीडिंग देख सकते हो, ठीक है। और सबसे पहले हम जो ये रीडिंग देख रहे हैं यहाँ से मोनोलॉजी कार्ड से मैं आपकी ओवरऑल एनर्जी देखूंगी वर्गो की, और जुलाई मंथ में आपके लिए क्या एनर्जी रहने वाली है। तो थैंक यू महादेव, थैंक यू देवी माँ, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ हमें बताइए कि वर्गो के लिए आप जुलाई मंथ के लिए ओवरऑल एनर्जी कैसी रहने वाली है। थैंक यू सो मच। ओके, एक मिनट, वो नीचे गिर गया। ओके, आपके लिए आया है मेक टाइम फॉर सेल्फ लव, लास्ट क्वार्टर मून इन लिब्रा। ओके, आई होप आपको दिख रहा होगा। मैं इसको यहाँ रख देती हूँ। ओके, तो पहला मैसेज जो आपके लिए आया है आप पढ़ के ही समझ गए होंगे, सेल्फ लव की ज़रूरत है। ओके वर्गो, कहीं ना कहीं आपने अपने आप को सेकेंडरी कर दिया है, तो अब प्राइमरी लाने की ज़रूरत है। देखिए सेल्फ लव क्या होता है, अब इसको बहुत से लोग ऐसे बोल सकते हैं कि सेल्फ लव तो स्वार्थ हो गया, हम अपने बारे में सोच रहे हैं। नहीं, ये स्वार्थ नहीं है। ये कुछ इस तरीके से है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ बहुत छोटा सा। देखिए अगर जैसे आग होती है ना, फायर, तो हमें पता है कि उसमें हम हाथ डालेंगे तो हाथ जल जाएगा। तो आपके पास अगर कोई छोटा बच्चा है तो आप उसको अवॉइड करवाते हो ना कि नहीं नहीं बेटा वहाँ मत जाओ, आपका हाथ जल जाएगा या आप जल जाओगे। कैसे पता चला आपको? अनुभव से। क्योंकि भले ही आपको बचपन में मना किया होगा, पर कभी ना कभी आपने ये महसूस किया होगा कि जो उसकी तपन है वो आपको जला रही है। महसूस किया है ना आपने? तो हर चीज़, चाहे वो पेन हो और चाहे वो लव हो, जब तक आप खुद को एहसास नहीं कराओगे कि लव क्या चीज़ है, तो आप दूसरों को क्या दोगे या लव को अट्रैक्ट कैसे करोगे? तो ये सेम चीज़ है। सबसे पहले हमें खुद का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, खुद से प्यार करना ज़रूरी है। आपको मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि संसार में भगवान ने या ईश्वर ने, जिन्होंने भी हमें बनाया है, उनकी तरफ से दिया गया सबसे खूबसूरत जो उपहार है, जो गिफ्ट है, वो हमारी बॉडी है। सबसे जो पार्टनर है हमारा, वो हमारी बॉडी है। पहला ये है, अगर अभी आत्मा निकल जाए ना और बॉडी यहीं रह जाए, सारे रिश्ते वहीं के वहीं रह जाएंगे, सारी प्रॉपर्टी, सारा, चाहे आप कितने ब्यूटीफुल हो, चाहे आप कैसे भी हो, सब यहीं रह जाएगा, बॉडी छूटी तो इसका केयर करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और ये आपको अपना फिजिकल लेवल पे, अपने मन के लेवल में, जिसको देखिए बॉडी जो हमारी पूरा शरीर होता है ना, इसको हमने 5 पार्ट में डिवाइड किया होता है, जिसमें से इसके कोश होते हैं, जैसे अन्नमय कोश, मनोमय कोश, तो इस तरीके से होता है। तो ऐसे तरीके से कैरी ऑन ये सारे रहते हैं। तो इसमें आपको अपने इमोशंस पे भी ध्यान देना है कि क्या आप सोच रहे हो, अपने अंदर किन चीज़ों को डाल रहे हो, और भोजन के बारे में भी सोचना है। तो मेनली आपको सेल्फ लव की तरफ जुलाई मंथ में ध्यान देना है, यही आपकी सक्सेस की की बनेगी। आगे यहाँ से भी देख लेते हैं कि जुलाई मंथ आपके लिए क्या लेके आ रहा है। थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू महादेव। प्लीज़ बताइए वर्गो के लिए जुलाई मंथ कैसा रहने वाला है। आइए देख लेते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, आइए और देखते हैं। थैंक यू यूनिवर्स। द एम्प्रेस, थैंक यू यूनिवर्स। ओ इसको हाइड करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये रख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं आपको दिख रहे होंगे, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस एंड 7 ऑफ सोर्ड्स, तो और द सन बॉटम ऑफ डेक से। तो वर्गो कन्या राशि, आपके लिए जो मैसेज आ रहा है, सबसे पहले मैं उन चीज़ों पे आपको बताना चाहती हूँ जो वार्निंग बनकर आ रहा है। वार्निंग यह है कि आपको झूठ से बचना है, खुद भी झूठ नहीं बोलना जुलाई मंथ में, और सामने वाला अगर बोल रहा है तो आपको उसको ध्यान देना है कि आपके साथ कहीं छल ना हो जाए, ऐसी एनर्जी आ रही है। और एक चीज़ और है, अगर ऐसा आपके पास्ट में हुआ हो, चाहे जून मंथ में हुआ हो, चाहे बहुत पहले हुआ हो, कि आपको फंसाया गया हो एक ऐसे स्कैम में जहाँ पे आपका कोई रोल था ही नहीं, बस गलती से आप वहाँ पे प्रेजेंट थे, कुछ मतलब समझ लीजिएगा अपने हिसाब से, तो उस पर्सन का असली चेहरा आपके सामने आ जाएगा। आपके क्या मतलब, सबके सामने आ जाएगा, जहाँ जहाँ आपको शर्मिंदगी महसूस हुई होगी उस पर्सन की वजह से। तो आपके लिए ये चीज़ आ रही है। तीसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि आपको अपना ना स्किल जो है उसकी ना कोई ट्रिक्स होती हैं। हर किसी बंदे के पास जो स्किल होता है ना, उसका कुछ ना कुछ एक मास्टर होता है, आपके पास कोई मास्टर की होती है। तो आप क्या करते हो ना, आप बता देते हो और लोगों को, जैसे हेल्प करने जाते हो ना तो बता दोगे। जैसे फॉर द एग्जांपल कि आप कोई ना काम करने जाते हो तो उससे पहले कोई आप रिचुअल करते हो छोटा सा, जैसे आप हनुमान जी के मंदिर जाते होंगे, या आप कहीं कुछ करते होंगे, या आप श्री जीवन को जल चढ़ाते होंगे, या आप गीता का एक श्लोक मॉर्निंग में पढ़ते होंगे, नहीं तो कोई आपकी हेल्थ टिप होगी, आप ना लोगों को वो बता देते हो। तो जुलाई मंथ में आपको ऐसा नहीं करना। जुलाई क्या मतलब, आप आने वाले समय में मत कीजिएगा, क्योंकि वो ट्रिक्स ना फिर क्या होता है, जब आप किसी और को बताते हो तो वो आप पे काम करना बंद कर देती है, ये आपने नोटिस किया होगा।
ठीक है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। साथ ही घबराने की ज़रूरत नहीं है कि झूठ छल कपट ये ज़्यादा दिन तक टिकते नहीं हैं, इनका सत्य सामने आ ही जाता है। जुलाई के मंथ में आपकी तरफ एक ऐसी न्यूज़ आएगी अनएक्सपेक्टेडली, आपने सोचा भी नहीं होगा, और तब आपको वो न्यूज़ आपके पास आएगी, या कोई पर्सन आ सकता है जो आपको ग्रोथ देके जाएगी। आपकी ग्रोथ वहाँ पे मुझे होती हुई दिख रही है। काफ़ी समय से अगर आपके जीवन में कुछ कठिनाइयाँ सी मुझे दिख रही है, स्ट्रगल जो दिख रहा है, वहाँ आपको एक होप दिखनी शुरू होगी। जैसे कहते हैं ना, पतझड़ में फूल खिलने वाली जो बात है, वो मुझे यहाँ पे आपकी होती हुई दिख रही है। और साथ ही मैंने जैसे आपको कहा कि जो नेगेटिव छवि आपकी अगर बन गई थी, तो वो हटने वाली है और आप शाइन करने वाले हो। आपके अंदर ना एक इनोसेंस फिर से आने वाली है, क्योंकि आपको अब समझ में आएगा कि कोई बात नहीं, लोगों को करने दो जो कर रहे हैं, मुझे अपना ध्यान रखना है, क्योंकि मुझे ईश्वर के करीब जाना है। ऐसा कुछ आपका थॉट प्रोसेस होगा, और आपकी ग्रोथ, फुलफिलमेंट, पॉजिटिविटी, ये मुझे जुलाई मंथ में आती हुई दिख रही है। अगर मैं आपको कहूँ कि आप जो कंसीव करना चाह रहे थे, उनके लिए कंसीव आप वो लोग कर सकते हैं, और साथ ही आप ना कंफर्ट लाइफ की तरफ भी जा रहे हो, जिसकी आप उम्मीद करते थे, और ये काफ़ी लंबे समय तक रहेगा। ऐसा नहीं खाली जुलाई मंथ में आप इसके होने की शुरुआत देखोगे, और जो आगे तक बढ़ती चली जाएगी। आइए यहाँ से भी देख लेते हैं और आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, ठीक है। और साथ ही मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरे साथ कोई डिवाइन कनेक्शन महसूस होता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए, ठीक है, जिससे कि हम बने रहें। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो सबसे पहले आपके लिए मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, उसको थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा ना सेट करना पड़ेगा अपने हिसाब से। तो जो वो आपके पास आएंगी, तो आप थोड़ा सा उनको एनालाइज़ कीजिएगा कि वो आपके काम की है, कितनी है, क्या है, और उसके हिसाब से आपके पास क्या स्किल है, जरा ये देखिएगा, ठीक है। ऐसे मत करना कि नहीं मुझे तो ऐसा ही चाहिए, थोड़ा ये चीज़ हटाना, मतलब मैं कह सकती हूँ फ्लेक्सिबिलिटी, ओके, क्योंकि ये तो आपकी लाइफ में आ रही है, इसको कोई नहीं रोक सकता। आपके पास ना वो स्ट्रेंथ होगी कि जिससे कि प्रॉब्लम को, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना है, ये पावर आपके हाथ में आ रही है। अगर अभी तक आप ऐसा नहीं कर पाते थे, तो जुलाई मंथ से आप करना शुरू करोगे, क्योंकि आपको पता लगेगा अपनी ट्रू सेल्फ, आपको बहुत जल्दी पता लगने वाला है। साथ ही जिनको भी आप मानते हो और जिस रूप में मानते हो, वो दिव्य शक्ति आपकी हेल्प कर रही है। तो घबराना मत, आप पूरे प्रोटेक्टेड हो इस पूरे सिनेरियो में, ओके। आइए देख लेते हैं लव ऑरेकल आपके बारे में क्या कह रहा है। वर्गो, प्लीज़ जुलाई मंथ के लिए बताइए कि वर्गो के लिए क्या मैसेज आ रहा है। अनरिक्वायर्ड लव, मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था ना, बैलेंस की बात हुई थी, ठीक है ना। तो वही चीज़ है कि जहाँ पे आवश्यक ना हो, वहाँ पे लव मत देना, अनरिक्वायर्ड लव, ओवर मत करना, क्योंकि सेल्फ लव में आपको जाना है। पहले खुद को देखिए, अगर वो पर्सन या जो भी चीज़ है या वस्तु है या आपका करियर है, जैसा आपको चीज़ें मिल रही है ना, वैसे ही करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अननेसेसरी उसमें और चीज़ें मत डालिएगा। रिकन्सिलेशन, अगर आप किसी पर्सन के बारे में सोच रहे थे कि क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये झूठ आपके खिलाफ बोला गया और उस वजह से आपकी लव लाइफ इफेक्ट हुई थी, तो वो वहाँ से भी आपका रिकन्सिलेशन हो रहा है, क्योंकि उनको शायद आपका सच पता चल जाएगा कि आप हो क्या, और आपको कैसे उनके सामने रिप्रेजेंट किया, तो जो भी गलत फैमिली थी वो दूर होगी। तो ये रिकन्सिलेशन, हालांकि ये लव ऑरेकल है, लव के साथ साथ मुझे आपकी ऑल ओवर लाइफ में भी ये मुझे दिख रहा है। साथ है आपको पॉजिटिव रहना है, स्टे ऑप्टिमिस्ट अबाउट योर लव लाइफ। लव लाइफ को लेकर बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा, आपकी लाइफ में कोई भी गड़बड़ नहीं होगी, सब कुछ बेहतरीन होगा। आइए यहाँ से भी देख लेते हैं कि आपको अपनी लाइफ में किस तरफ फोकस करना चाहिए। एंजल आपको आपका ध्यान किस तरफ लेके जा रहे हैं कि आपकी लाइफ जो है आने वाले समय में, जुलाई मंथ में, एक प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाए और काफ़ी फुलफिलमेंट हो। थैंक यू। ये है सेकेंड हाउस, जो हम बात कर रहे थे उसी के बारे में यहाँ पे मैसेज आ चुका है आपकी। ये मुझे हाइड करना पड़ेगा थोड़ा सा, यहाँ पे एक पिक्चर थोड़ी सी ठीक नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है अपनी किस चीज़ पर, सेकेंड हाउस का मतलब हो गया आपके फाइनेंस हो गए, ओके, आपके एसेट्स हो गए, इनका ज़रा सा ध्यान आपको रखना है। अब ये कैसे ध्यान रखना है, किसी को फालतू में बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपके पास क्या है, और अगर नहीं है तो भी बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको उस पर प्लान करना है और अपना काम करना है, बस इतना सा आपको करना है और कुछ नहीं करना। बाकी यूनिवर्स आपको पूरा प्रोटेक्शन दे रहा है। आपकी इनकम इंक्रीज़ हो सकती है। अगर आपकी इच्छा थी गाड़ी लेने की, तो आपको वो सपना भी इस मंथ में मुझे पूरा होता नजर आ रहा है। साथ ही लव लाइफ को लेकर आपको कोई पोटेंशियल पार्टनर मिल सकता है जो आपकी फाइनेंशियली भी आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। वो खुद भी आपको एक नया रास्ता दिखाएंगे। हो सकता है अपना आइडिया दें आपको, या फिर अपना सपोर्ट वैसे दें। मैं यूँ नहीं कह रही हूँ कि वो आपको पैसे ला के दे देंगे, नहीं, आप जो कर रहे हो उसमें आपको सपोर्ट मिलेगा, न्यू आइडिया मिल सकता है, या वो अपने आप को आपको कह सकते हैं कि मैं आपकी हेल्प करता हूँ या करती हूँ, इस तरीके का, ठीक है। आइए यहाँ से भी देख लेते हैं कि आपके लिए एडवाइस क्या है जुलाई मंथ में। तो आपकी फिर रीडिंग को हम टर्मिनेट करते हैं, ओके। थैंक यू सो मच। क्लियर योर वाइब्स, बस आपको अपना माइंड क्लियर करना है, अपनी एनर्जी फील्ड। ये मैसेज इस तरीके से है, देखिए, अगर आप ऑफिस में हैं तो ऑफिस में थोड़ा सा पॉज कीजिए काम से, और देखिए कि क्या क्या सामान वहाँ पे रखा है, आपको ज़रूरत है कि नहीं है।
जो नहीं है उसे हटा दो। सेम घर में भी आपको ऐसे ही करना है, और सेम अपनी माइंड के अंदर भी करना है कि, और सेम अपने सर्कल में भी करना है। जो लोग, और अपने फ़ोन कॉन्टैक्ट में भी देखिएगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने दुनिया भर के नंबर कॉन्टैक्ट में लिस्ट में सेव कर रखे हैं और उनमें से आप कुछ लोगों से बात ही नहीं करते, या फिर आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, तो हटाइए। क्योंकि तभी नए लोग आएंगे आपकी लाइफ में, तभी नई अपॉर्चुनिटी आएगी। अपॉर्चुनिटी का कार्ड है आपके लिए, यूनिवर्स का मैसेज है कि सिर्फ आपको अपनी वाइब को क्लियर करना है, अपने अंदर नेगेटिविटी को मत आने देना है। ओके वर्गो, कन्या राशि, आपके लिए ये था जुलाई मंथ का हॉरोस्कोप। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद, नई आशा के साथ। हर हर महादेव, बाय।